ऐसा सब्जेक्ट जिससे ऐसे को भी हेल्प मिले। शाबाश, हाई स्कोरिंग ट्रेंडिंग सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और आपको वो भी मिले। तो ये एक स्ट्रेटेजिक फार्मूला है 5 चीजों का। खैर फातिमा, यही इक्वेशन हम 3 दिन सॉल्व करते रहेंगे। कल डॉक्टर आतिफ साहब आपको बताएंगे, परसों हमारी पूरी टीम होगी जो आपको सारा बताए। ठीक हो गया ना? अब अगली बात सुने। उसके बाद सब्जेक्ट के लिए कुछ टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल चीजें भी होती हैं। ठीक है? ईमान बच्चे, आपके उसमें इशू है, बाकी सब लोगों को आई थिंक आवाज आ रही है। गौर से देखें। टेक्निकल क्या है कि व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर योर सब्जेक्ट, ये भी अहम है। क्या आपका बैकग्राउंड उसमें है या नहीं है, ये भी अहम है। क्या उसकी बुक्स मिलती हैं या नहीं मिलती, ये भी अहम है। क्या इसके नोट्स मिलते हैं सब्जेक्ट के या नहीं मिलते। क्या इसके लिए कोई हमें क्लास मिल जाएगी आकाश बच्चे या नहीं, ये सारे आपके लिए अहम है। इन 2 सब्जेक्ट सिलेक्शन की गाइडेंस की बेस पर ये सब्जेक्ट सबसे बेस्ट हैं। आपने हसन बच्चे क्या करना है कि कल डॉक्टर आतिफ साहब की क्लास गौर से सुननी है। वो आपको एक एक सब्जेक्ट पर ये सारे असूल अप्लाई करके बताएंगे। बहुत, जिसे आप कहते हैं ना, एक्सपीरियंस और एक विजिलेंट नजर रखने वाले टीचर हैं डॉक्टर आतिफ साहब। वो आपको सारा बताएंगे कि किस सब्जेक्ट, ये सारे असूल उस पे लगा के बताएंगे। सैर फातिमा सारा कुछ बताएंगे। ठीक है ना? तो फिर आपने उनके बाद परसों सब्जेक्ट सिलेक्शन होगी तो वो होगा। कासिम उमर ने बड़ी अच्छी बात की कि सर सब्जेक्ट सिलेक्शन में इशू है, होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। यही डिसीजन आपकी जिंदगी का फैसला करेगा। कैसे? आपने सब्जेक्ट अच्छे रख लिए, नंबर आ गए, अच्छे ग्रुप में चले गए, सीएसएस अफसर बन गए, आगे भी फिर अच्छे लोग मिल जाएंगे, जिंदगी बन जाएगी। गलत सब्जेक्ट रख लिया, 4 माह बाद पता चलेगा ओहो ये तो मुश्किल है, बस फिर आप पढ़ ही नहीं सकेंगे, लोग आगे चले जाएंगे, फिर वो पास भी हो जाएंगे, फिर हम स्ट्रगल करते रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सिद्रा? सिद्रा बच्चे, ये सारा मैं बताने लगा हूं ना, 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज थी सब्जेक्ट सिलेक्शन। देखें सिद्रा बच्चे, आपने लिंक मिस किया या मैं इधर उधर बातें कर गया, हम क्या करते हैं कि मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि गाइडेंस 5 चीजें अहम है। सिद्रा, नाउ यू हैव टू राइट। अलमास बतूल बच्चे, सब्जेक्ट सिलेक्शन अहम है। अमर सलीम, उसके लिए बुक सिलेक्शन अहम है। नंबर 3 अलमास बच्चे, डेली स्टडी अहम है। नंबर 4 लैला बच्चे, वॉल्यूम ऑफ वर्क अहम है कि कैसे पढ़ना है। जेबा बच्चे, फिर एमसीक्यूज। 3 दिन आपकी फ्री क्लासें होंगी इसी चीज पर, जितनी मर्जी गाइडेंस लेनी है ले लें। अब डियर स्टूडेंट्स, एंड में कहा कि ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जिसके बाद आपने क्या करना है कि अपना फैसला करना है। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो इन सारे म्यार पर पूरा उतरते हैं। फोकस ऑन योर स्क्रीन। आमना नासिर, जेबा बच्चे, आपको फी सब ने बताई थी, एडमिन रिलेटेड सवाल है। ठीक है ना? अब वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कुछ ब्लैक में क्यों है? सहर इफ्तिखार आप बता सकते हैं, या शाहजी आप बता सकते हैं, जवार शाह साहब, ये क्यों मैंने ब्लैक में लिखे हुए होंगे? जेबा, वेरी गुड, शाबाश। अनुषा अनम, शुक्र है मैंने सही पढ़ गया, मैंने अनुष्का वो नहीं पढ़ लिया। अनुष्का, अनुषा, हाँ अनुषा है, ठीक है ना? अनुषा बच्चे, द सब्जेक्ट रिटन इन ब्लैक नीड बैकग्राउंड। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, यू हैवंट स्टडीज इन योर ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल, यू कांट ऑप्ट दी सब्जेक्ट। अकाउंटिंग बगैर बैकग्राउंड के नहीं पढ़ी जा सकती। सहर सना ने टोल्ड अर्लियर किया था, तो थैंक यू वेरी मच। बिजनेस एड, इन्वायरमेंटल साइंस, इनके लिए यू नीड लिटिल बैकग्राउंड। रीजनल लैंग्वेज के लिए आप अगर पठान है, पश्तो स्पीकिंग है, पश्तो आती है, तो फिर आप पश्तो रख सकेंगे ना। अदरवाइज पंजाबी सकोरेंगे और पठान कहेंगे जी हमने पंजाबी पढ़नी है, तो साल तो बेचारे लैंग्वेज सीखते रहेंगे। रफिया, समझ आ गई ना? चलो शाबाश, शाबाश हमजा, थैंक यू वेरी मच। अब इसमें मजीद बातें होती रहेंगी। अब अगली चीज, सायरा बच्चे, आपने पूछा था सर और कौन सी अहम चीजें हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद? सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद है सिलेक्शन ऑफ बुक्स। गौर से सुन लीजिए।
आपको किसी ने गलत बताया है कि सीएसएस के लिए बहुत सी किताबें पढ़नी होती हैं। एक किताब पढ़ें, दूसरी किताब 80% सेम होगी, 20% डिफरेंट होगी। आप उसका 20% पढ़ेंगे ना, यू विल काउंट 2 बुक्स। तीसरी किताब पढ़ेंगे तो वो उन दोनों किताबों में से 90% सेम होगी और 10% ऐड ऑन होगा, 130%। हमारा मसला ये है कि हम 8 किताबें इकट्ठी शुरू करेंगे और बाद में पता चलेगा कि यार ये 8 की 8 सेम थी। मीन आपने 8 किताबें नहीं पढ़ी, आपने एक किताब पढ़ी है, लेकिन आपकी अप्रोच गलत थी। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे ये 16 सवाल है कि आप मुझे टेक मी एज अ टीचर एंड लिसन माई थिंग्स। आप एक किताब पूरी पढ़ लेना, अगली किताब आपको 80% सेम लगेगी, उससे अगली 90% सेम लगेगी। मीन्स फॉर 10% यू वेस्टेड होल ऑफ योर टाइम। सहर फातिमा, अदीला, नयाब रिजवी, राबिया, रिमल, आयशा, हामिद, आप एक दफा तो करें ना। तो दिस इज वेयर यू नीड गाइडेंस। फाखरा बचे हाउस जॉब के साथ बिल्कुल हो सकती है। एक बुक पढ़ें और एक रेफरेंस के लिए बुक पढ़ें। कुछ रेफरेंस के लिए बुक होते हैं, आप डिक्शनरी नहीं पढ़ सकते इंग्लिश सीखने के लिए, ट्रस्ट मी। डिक्शनरी इज अ रेफरेंस बुक। आप इंसाइक्लोपीडिया नहीं पढ़ सकते, इंसाइक्लोपीडिया इज अ रेफरेंस बुक। व्हाई यू स्टार्ट स्टडीइंग लाइक दिस? पता नहीं कौन आपको गाइड करता है या मिस गाइड करता है, या हो सकता है हसन खान का कड़ के आपको कोई मिस गाइड करती हो। नहीं समझे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज सिदरा बचे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्मार्ट स्टडी, कि कैसे पढ़ना है। 2 बुक्स आर इनफ, ठीक है ना। तीसरी चीज, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। स्मार्ट स्टडी मुसरत बच्चे ये नहीं है कि दूसरों के नोट्स लेके पढ़ लें। स्मार्ट स्टडी एज फॉर स्पेसिफिक। सीएसएस का कोर्स है, कोर्स की तैयारी करें, किताबों की नहीं। मयरेबल, मयर योर स्टडीज, कि आज आपने क्या पढ़ा है। मयर योर स्टडीज, कि आज आपने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। टारगेटेड, कि आज मुझे 4 बातें पढ़ा चली, आज मैंने 3 ईडियम पढ़े हैं, आज मैंने 5 प्रेसिस सॉल्व किए हैं, आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा है। ये नहीं होती है कि मैंने एक किताब पढ़ ली है, आता क्या है सर, कुछ भी नहीं। ठीक हो गया ना। शहर फातिमा, अभी प्लानिंग से भी मैं बताता हूँ, जरा सुनते रहिए। ए फॉर अचीवेबल, आप हर सब्जेक्ट की 5 किताबें पढ़ें, 12 सब्जेक्ट हैं, 60 बुक्स आप नहीं पढ़ सकते। जो कहते हैं ना पढ़ी हुई हैं, झूठ बोलते हैं। 60 बुक्स पढ़ने के लिए अगर आपको एक हफ्ता भी चाहिए ना, 60 वीक्स नहीं है, साल में 52 वीक्स हैं। और आपके पास तो पूरा साल भी नहीं रहा, अगले साल फरवरी में इम्तिहान हो चुके होंगे। यू हैव 11 मंथ। बहुत से दिन हमें अपने लिए भी चाहिए होते हैं। ईद है, 14 फरवरी है, उनकी बर्थडे है, मेरी बर्थडे है, नंबर ब्लॉक हो गया है, ठीक है ना। तो हमें बहुत से दिन चाहिए ना अपने लिए, निमरा बाबर, ठीक है ना। वेरी गुड, शाबाश। रियलिस्टिक होके सोचें। लैला, आप इतना नहीं पढ़ सकते, रियलिस्टिक होके सोचें। डॉक्टर अला यार, और टाइमली, इम्तिहान से पहले पढ़ लेना है। हम इम्तिहान के तक भी पढ़ते रहते हैं, इम्तिहान से पहले पढ़ना होता है। पाकिस्तानी अप्रोच नहीं रखनी कि अभी तो 3 महीने रहते हैं, अभी तो सेमेस्टर शुरू हुआ है, अच्छा आखिरी वीक में पढ़ लेंगे, फिर आखिरी 3 दिन में पढ़ लेंगे, फिर आखिरी रात जाग के पढ़ लेंगे, अच्छा अभी सो जाते हैं, सुबह 3 बजे उठेंगे और पेपर तक पढ़ लेंगे, फिर जाते हैं गाड़ी में पढ़ लेंगे, फिर इम्तिहान दरवाजे में बाहर खड़े होकर पढ़ रहे होते हैं। मीन्स यू डोंट नो हाउ टू स्टडी, आयशा। ठीक है ना। तो अगर आपने सही पढ़ना है, चले अल्लाह आपको खुश रखे। हसन खान काकड़, मेरी बातें अब आपको समझ आना शुरू हुई हैं। अगली बात जी, डियर फ्रेंड्स, पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी। सिद्रा, आपने कहा अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। 8 आवर्स ईच, 24 घंटे होते हैं ना। 8 घंटे खुद पढ़ें, 8 घंटे आप जॉब करें। अगर आप जॉब नहीं कर रहे ना, तो 8 घंटे आपकी जॉब क्या है, एकेडमी आए जाएं, क्लासें लें, उनको लें, उनको छोड़ें, उनका बैलेंस लोड कराएं, उनके लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करें, जो भी है अपने काम कर लें साथ, ठीक है ना। और 8 घंटे आराम करें। हामिद सुहेल, ये भी जिंदगी के साथ साथ बातें चलती होती है ना। रेस्ट एंड लेयर, 8 घंटे प्रॉपर सोएं, दुनिया कहीं नहीं जाती।
लैला बच्चे हर कोई पढ़ लेता है, आप भी पढ़ सकते हैं, यकीन मानिए। और इस 8 घंटे को फिर कैसे प्लान करना है डॉक्टर अल्लाह यार, फर्स्ट आप हैरान रह जाएंगे। देखें मैंने हर चीज आपके लिए जो है ना वो बना के रखी हुई है, हाउ टू प्लान दी थिंग्स। सैयद काजिम अली शाह जी, सुन लीजिए। 8 घंटे कैसे पढ़ना है? 3 घंटे का एक चंक निकालें, उसमें 1 घंटा इंग्लिश अंग्रेजी में, फिर प्रेसी कंप्रीजिशन और ट्रांसलेशन सॉल्व करें। फिर 1 घंटा जनरल साइंस पढ़ें, 1 घंटा पाकिस्तान अफेयर पढ़ें, फिर आधा घंटा ब्रेक करें, फिर 2 घंटे में ऑप्शनल रिवाइज करें, फिर आधा घंटा ब्रेक करें, फिर 2 घंटे में कंपलसरी कोई से भी पढ़ें। इफ मुसरत बचे यू कैन स्टडी फॉर 6 to 8 hours, you can easily qualify and clear this. फिर फ्रेंड्स आप अपना ये जो स्टडी प्लान है, जब आप दाखिला लेते हैं तो आपको ट्यूटर अवेलेबल होते हैं, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने तो अभी जस्ट वो बताया है ना। ठीक है ना, इनाम रहमान, थैंक यू वेरी मच। तो आपने क्या करना है कि आपने खुद इस चीजों को जो है ना देखना। ठीक हो गया ना। अगली बात, आप में से कुछ बच्चे, ज़ारा बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ेंगे, जवार ज़ारा, उनको कैसे असिस्टेंस मिलेगी? ऑन कैंपस तो चलो आप आ जाएंगे, मैं अवेलेबल होऊंगा, ट्यूटर अवेलेबल होंगे, सीओ साहब अवेलेबल होंगे, बहुत सी जो है ना क्वालिफाइड लोग अवेलेबल होंगे। तो ऑनलाइन कैसे होगा? मशकूर अली भट्टी बच्चे, ठीक है ना। ऑनलाइन आपको बहुत से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ठीक है ना, नयाब रिजवी बच्चे आपने गौर से सुनना है, सबसे पहले तो हेल्पलाइन है, जब भी जरूरत है कॉल करें और कहें कि हमारे सीनियर उनसे बात करें। जो भी आपको रिसेप्शन पे हो, दे आर ड्यूटी बाउंड कि वो आपको गाइड करे और आपको मुतलका टीचर से कोऑर्डिनेट करके रिस्पेक्टिव गाइडेंस अवेलेबल करे। इसके अलावा यू कैन लॉग इन टू फेसबुक, उस पे इनका पेज है, उस पे इंफॉर्मेशन होती है। यूट्यूब पे जो है ना इनके चलते रहते हैं सैर बच्चे। इंस्टाग्राम पे आपको टाइम टेबल मिलता रहेगा, ट्वीट्स में आपको मिलता रहेगा। इनकी वेब पोर्टल है, हेल्पलाइन पे कॉल करें। ऑनलाइन आपका एलएमएस पे एग्जाम होता है। ठीक हो गया ना। इनका व्हाट्सएप है, उस पे चीजें शेयर होती रहती हैं, कैंपस वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से। ठीक है मूना बच्चे, तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो। अब जो ऑन कैंपस पढ़ेंगे, ठीक है, हसन काकड़, इंशाल्लाह आप अफसर बन जाएं, फिर आपने खोलना है। ठीक है ना। अब हसन बच्चे जो ऑन कैंपस पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे? बच्चे गौर से सुन लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रिटर्न की तैयारी कराएंगे, इंटरव्यू की भी कराएंगे। नंबर 1, लेक्चर होंगे इंशाल्लाह। सहर फातिमा बच्चे, जलील बच्चे, क्लास का लेक्चर होगा। फिर ट्यूटोरियल होगा। लेक्चर में कंटेंट पढ़ाएंगे, ट्यूटोरियल में ये बताएंगे कि कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रेजेंटेशन बेहतर करनी है। फिर आपका मॉक एग्जाम होगा। देखें किस तरह चीजें इस तरतीब से हैं कि पहले पढ़ें, फिर सीखें कि कैसे लिखना है, फिर लिख के दिखाएं, मॉक एग्जाम दें, फिर चेकिंग होगी, फिर आपको इंडिविजुअल गाइडेंस देंगे। हो सकता है कि किसी को पढ़ तो ले, समझ ना आती हो, उसको समझाएंगे कि कैसे समझना है। एक पढ़ भी ले, समझ भी ले, लिखना ना आता हो, उसको फिर लिखना सिखाना पड़ेगा, इंडिविजुअल गाइडेंस। एक पढ़ भी ले, समझ भी ले, लिखना भी आता हो, टाइम मैनेज ना हो रहा हो, तो उसको टाइम मैनेजमेंट सिखानी होगी। ठीक है। रिदा खालिद बच्चे, तो ये सारी चीजें आपको चलती हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्लास कैसे चलेगी। अदीला बच्चे, फर्स्ट, अंग्रेजी में सबसे ज्यादा मसला होता है। अंग्रेजी के लिए आपको क्लासेस मिलेंगी, अंग्रेजी के लिए पर्सनल काउंसलिंग मिलेगी, और अंग्रेजी के लिए असेसमेंट एंड एग्जाम भी होगी। सागर कुमार बच्चे, ये ऑनलाइन भी होगी, ऑन कैंपस भी होगी। कैसे? अंग्रेजी की आपको फाउंडेशन क्लास मिलेगी, रेगुलर प्रेसी कंपोजिशन की क्लास मिलेगी, एसए की क्लास मिलेगी और रिवीजन की, ये सब के लिए होगी, ऑनलाइन भी और ऑन कैंपस भी। ठीक है। मुना बच्चे, पर्सनल काउंसलिंग, इंडिविजुअल असाइनमेंट चेकिंग 3 से 9 तक, अभी मैं आपको सारा बताता हूँ। ट्यूटर कौन होगा, वो आपको चेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे। इंडिविजुअल टाइम मेन टीचर से चाहिए, उनके लिए जो है ना आप आ जाएं। वीकली ट्यूटोरियल होता है, आप उसमें आ जाएं। ठीक है ना।
एहतशाम बच्चे, ऑनलाइन क्लासेस की फी 10% कंसेशन होती है और ये भी कल परसों से स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 3, असेसमेंट एंड एग्जाम। आप ऑन कैंपस हो या ऑनलाइन हो, आपको क्विज होगा, आपको मॉक एग्जाम होंगे, एंड में ग्रैंड मॉक एग्जाम होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनुषा बच्चे, ऑनलाइन कैंपस भी होगा। संतोष बड़े, अभी सारी फैकल्टी का भी बताते हैं, जरा गौर से देखिए ना, सारी चीजें साथ साथ हैं। अगली चीज, अब मॉक एग्जाम अगले मार्च अप्रैल में होंगे। जो शुरू से पढ़ रहे हैं आपको सारा प्रोसेस समझ आ रहा है। डियर फ्रेंड्स, अब पेशकश क्या है, ऑफर क्या है, ये सारी चीजें तो आपको इस तरह बताएंगे, क्या करेंगे। डियर फ्रेंड्स, वी कैन हेल्प यू। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको मदद हो जाएगी। और वो मदद कैसे हो जाएगी, सुनिए। लेक्चर होंगे, ट्यूटोरियल होंगे, मॉक एग्जाम, इंडिविजुअल गाइडेंस, क्लासेस होंगी। अब कैसे होगा, फर्स्ट, फाउंडेशन इंग्लिश कोर्स होता है, ठीक है ना, मोतसिम बिल्ला मैं बताता हूँ। ट्यूटोरियल सेशन होते हैं। जब कंप्लीट कोर्स हो जाता है तो आपको फ्री काउंसलिंग 1 मंथ के लिए अवेलेबल होती है। आप आए, असाइनमेंट चेकिंग दें, टीचर से पूछें, मिलें। रिवीजन क्लासेस जब होती हैं, ये भी सबके लिए फ्री होती हैं। सिर्फ आपकी फी लेक्चर्स के लिए नहीं है। अब आप जरा गौर से देखें, लेक्चर के लिए है, ट्यूटोरियल के लिए है, मॉक एग्जाम के लिए है, इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए, ठीक हो गया ना, फाउंडेशन के लिए है, स्पेशल बैच के लिए है, हर चीज के लिए, ठीक हो गया ना। अब रिवीजन क्लासेस सबके लिए, ऑन कैंपस और ई एग्जाम सबके लिए होगा, ठीक है। अगली चीज, न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन होगा। आपको बताएंगे कि अखबार में से क्या पढ़ना है, ठीक है हमारा बच्चे। उसके बाद वीकली टेस्ट असाइनमेंट होंगी आपकी। पढ़ाने वाले सारे वो हैं जिन्होंने खुद पढ़ा है, ठीक है ना हमारा बच्चे। आपको बहुत सी ज्यादा चॉइसेस हैं। ट्यूटोरियल रहील बच्चे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस सुन ले मेरी बात, आगे सारे आ जाते हैं। बुक्स और नोट्स आपको एक छत के नीचे सारी अवेलेबल है। एक मैंडेटरी मॉक एग्जाम भी आपका सबका हो। ये क्या चीजें हैं सारी, आप सुन लें, गौर से सुन लें। ये बहुत अहम बात है कि आप जो पढ़ेंगे कैसे होगा। पढ़ाने वाली फैकल्टी सारी आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। जो रेड में है ये अंग्रेजी पढ़ेंगे। संतोष ने पूछा कि सर अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, तो ये सारे रेड वाले आपको पता चल जाएगा। फ्लेक्सी ऑफ टीचर्स हैं, एकेडमी से बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। आप जरा चीजें देख लें बारी बारी। फैकल्टी के बारे में आप सारा गौर से देख लें। बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड टीचर जो है ना आपको पढ़ाएंगे, जो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, पढ़े हुए हैं और सारी चीजें करते हैं। आप उनके सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हैं, वो हैं सारी चीजें। अगली चीज, यार फ्रेंड्स, आपको कुछ कैंपस और एडमिनिस्ट्रेशन का बताना जरूरी है, जरा गौर से इस बात को सोच सुनिएगा। यार फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेन कैंपस में अंग्रेजी है, न्यू कैंपस G10 में 2 से क्लासेस स्टार्ट होंगी। उसके बाद लाहौर में 4 से क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो टाउन में। रावलपिंडी 1 में, रहमानाबाद में 3 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी, और रावलपिंडी 2 में 5 तारीख से क्लासेस। वो आपको शेड्यूल जो है ना उन्होंने शेयर कर दिया होगा। वो आपको मैडम सभा भी अभी बाद में बता देंगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्यूरीज हैं वो यहाँ से बता, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का मैं आपको बता दूं ताकि आपको सबका पता हो। फिर आपको सबसे अहम बात तीसरी सिखानी है इसके बाद। फ्रेंड्स, डॉक्टर आतिफ साहब CEO हैं, ये आपको अवेलेबल होंगे सारे एकेडमिक रिलेटेड चीज़ों के लिए। आपने सिर्फ उनसे कांटेक्ट करना है। फिर ताहिर साहब अवेलेबल होंगे, जो मैनेज करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ों के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक हो गया। ट्यूटोरियल, अब आपने गौर से सुनना है। आपने पूछा कि सर क्या है ट्यूटोरियल में, आपको ये देखें कि आपको 7-8 लोग अवेलेबल होंगे। ट्यूटोरियल क्या होता है, हमने किसी ने पूछा, ट्यूटोरियल ये होता है कि आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि किस किताब से पूछूं, किस किताब से पढ़ूं, किस सर से पूछूं, कैसे लिखूं। जो आपकी क्लासरूम के अलावा क्यूरीज होंगी वो आपके ट्यूटर एड्रेस करें। आपने सवाल तो लिख लिया लेकिन पता नहीं है कि ठीक है या गलत है, आपको ट्यूटर बताएगा। लेक्चर में सिर्फ कंटेंट डिलीवरी होती है, ट्यूटोरियल में असेसमेंट होती है। ट्यूटोरियल में
फीडबैक होता है, ट्यूटोरियल में बुक्स डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी टिप्स डिस्कस कर सकते हैं, मेमोराइजिंग टेक्निक डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको सारे सीएसएस क्वालिफाइड लोग अवेलेबल होंगे। तो सैयद इरफान इकबाल हैं, 2010 में सर ने किया सीएसएस। मैडम बेनजीर बेग हैं, हाई कोर्ट कैंपस में अवेलेबल होंगी। सहर सलीम है न्यू कैंपस में। मैडम रमशा तारेक होंगी मेन कैंपस में। सर हैदर अली चट्ठा साहब हमारे इंटेलेक्चुअल कुलीग हैं, वो अवेलेबल होंगे। मैडम सुमैया अल्ताफ अमान हैं, हमारी साइंस से रिलेटेड हैं, वो अवेलेबल होंगी। सर मुअल्लिम अफजाल हैं, पीएमएस केपी क्वालिफाइड हैं, वो अवेलेबल होंगे। और फाउंडेशन के लिए सर अजहर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको मिलेंगी। अदर देन लेक्चर जो भी चीज आपने सीखनी है वो आपको अवेलेबल। ठीक हो गया। अब अगली चीज जो है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट स्टाफ। डियर फ्रेंड्स, आपको हेल्पलाइन, पर्सनल मसला हो, मैडम जरी अवेलेबल होंगी। ऑनलाइन कोऑर्डिनेटर हमारी सबसे अच्छी जो है वो मैडम सबा हैं, वो अवेलेबल होंगी, और मैडम अनम है। और ऑन कैंपस जो बैचेस होंगे उनकी कोऑर्डिनेटर आप आएंगे तो कैंपस 4 की जो हैं वो होंगी न्यू कैंपस जिसे